हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल नॉलेज स्पॉट। पहले मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारा आज का टॉपिक है सेल साइकिल। इट्स अ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल का एक साइकिल में क्या हम बताएंगे, अभी आपको उन फेजेस के बारे में बताएंगे जिसके अंदर ये सेल साइकिल चलती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल बेसिकली क्या होता है? सेल साइकिल आपका होता है कि जो हमारा डिवीजन होता है, सेल का हमारा जो डिवीजन होता है ड्यूरिंग माइटोसिस या मियोसिस, वो सेल डिवाइड करने से पहले किन किन फेजेस में जाता है, उस पूरे स्टेप्स को मिला के हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेल डिवीजन की बात करें तो एक नॉर्मल सा वर्ड है सेल डिवीजन, पर इस सेल डिवीजन के अंदर कितने सारे स्टेप्स या कितने सारे चेंजेस होते हैं, ये इन फेजेस के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे सेल के अंदर जो डिवीजन के लिए तैयार है, जो सेल डिवाइड होने वाला है, उसमें हमारा सबसे पहले जीनोम होता है, दैट इज डीएनए। डीएनए अगर हमारे पास सेल में एक्स होगा तो वो डिवाइड करके 2x बना लेगा, वो डिवाइड हो गया। उसके अलावा सेल के अंदर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, साइटोप्लाज्म है, ये सारे भी डिवाइड होते हैं, ये सारे भी इंक्रीज होते हैं। हमारा एक सेल है, सेल के अंदर जो है हमारा जीनोम है, साइटोप्लाज्म है, हमारा जो डीएनए है वो x से 2x हो गया। उसके अलावा जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो भी इंक्रीज हुआ, सिंथेसाइज हुआ, प्रोटीन और सिंथेसाइज हुआ। तो जब सारी चीजें सिंथेसाइज होगी तो सेल के अंदर एक साथ तो नहीं आ सकती, तो व्हाट सेल विल डू, सेल जो है अपना साइज इंक्रीज करता है। सेल का साइज इंक्रीज होगा, सेल का साइज जब इंक्रीज होगा तो दैट इज कॉल्ड सेल ग्रोथ। तो जब सेल का साइज इंक्रीज होने लगता है, हमारा जीनोम भी x से 2x हो चुका है, हमारा साइटोप्लाज्म भी डबल हो चुका है, हमारा सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी सेल के हैं वो सारे डबल हो चुके हैं, देन फाइनली व्हाट दे डू, ये सारी चीजें इक्वली हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। हमारे सेल के दोनों छोरों पे आके ये डिवाइड होके इकट्ठा हो जाती हैं। जैसे कि हमारा जो जीनोम था, जो डीएनए था, वो भी डिवाइड होके अलग अलग हो जाते हैं। जो 2x था तो 1x विल बी हियर, 1x विल बी हियर। साइटोप्लाज्म वो भी डिवाइड हो जाता है इक्वली। और जब दोनों सेल्स, दोनों पिलर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर इक्वली डिवाइड जब हो जाते हैं, देन फाइनली हमारा जो एक सेल था, इट डिवाइड्स बाय द सेल मेम्ब्रेन, और डिवाइड होकर ये 2 सेल्स में बना लेता है, 2 डॉटर सेल्स बना लेता है। तो ये सारी स्टेप्स जितने हुए, डिवीजन ऑफ जीनोम, डिवीजन ऑफ सिंथेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड डिवीजन ऑफ द सेल फॉर्मिंग अ 2 डॉटर सेल्स, ये सारे स्टेप्स हम जो है एक फेजेस में पढ़ते हैं। इनके अलग अलग फेजेस होते हैं एंड दे आर नोन एज फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का मतलब क्या होता है, अगर इसको हम डिफाइन करने पे आए तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? That is the sequence of events by which the cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents, cell constituents, and eventually divides into the 2 daughter cells. That is known as cell cycle. All the events, the sequence of events which are going on, this is known as cell cycle. तो हम एक सेल साइकिल को जो है एक डायग्राम के थ्रू बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। सिर्फ अगर आप एक ये डायग्राम समझ लेंगे तो आपको सेल साइकिल में काफी कुछ समझ में आ जाएगा, और बहुत इजी वे में आप इस सेल साइकिल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम डायग्राम से समझते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम है। हमने एक ये सर्कल बनाया, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है हमारे डिफरेंट फेजेस को सेल साइकिल के। जैसे फॉर एग्जांपल, इस सर्कल के सेंटर से अगर हम लाइन खींचें तो सबसे छोटा फेज जो हमारा होता है सेल साइकिल का, दैट इज G0 फेज। ठीक है, उसके बाद दैट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। उसके बाद सेकेंड फेज हमारा आता है G1 फेज। जो तीसरा फेज हमारा आता है
वो सबसे बड़ा फेज होता है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन का फेज होता है, दैट इज एस फेज। और अगेन अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये तो एक तो हमारा हो जाता है G2 फेज और एक हमारा हो जाता है M फेज। ठीक है, M फेज रिप्रेजेंट करता है माइटोसिस को, यानी कि इस M फेज के अंदर ही सिर्फ हमारा डिवीजन ऑफ सेल होगा, अदरवाइज ये बाकी जितने भी फेजेस हैं उसमें प्रिपरेशन ऑफ द सेल है। तो हमारा G0 G1 से लेकर G2 फेज तक, इस फेज को हम ओवरऑल कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब इस फेज में जो हमारा सेल है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवीजन के लिए, और डिवीजन हमारा किस में होता है? एम फेज में। सबसे पहले अगर हम G0 फेज की बात करें तो G0 फेज क्या होता है? ऐसा फेज जिसमें सेल डिवाइड नहीं होते, दे डू नॉट डिवाइड। कोई भी हमारा सेल अगर G0 फेज में चला गया है तो वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। कब तक डिवाइड नहीं करेगा? जब तक वो G1 फेज में एंटर नहीं हो जाता। अगर ये लेटेंट फेज है, अगर हमारा सेल G0 फेज में ही रहेगा तो इट विल नेवर डिवाइड। इट इज ऑल्सो नोन एज क्विसेंट फेज। G0 फेज इज ऑल्सो नोन एज क्विसेंट फेज। फेज का मतलब है इट इज अ लेटेंट फेज, यानी कि हमारा सेल एक लेटेंट फेज में पड़ा हुआ है जिसमें ये डिवाइड नहीं करेगा। बट इफ इट हैज टू बी डिवाइडेड, अगर इसको डिवाइड होना है तो ये हमारा G1 फेज में पहले एंटर करेगा, देन इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द डिवीजन एंड देन फाइनली M फेज में ये डिवाइड होगा। तो सेल साइकिल में जो देखा जाए तो हमारा मेनली जो है दो फेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज द इंटरफेज एंड द सेकंड इज द एंड फेज। तो इंटरफेज में बेसिकली क्या होता है? ये ऐसा फेज है जो दो माइटोसिस के बीच, सक्सेसिव माइटोसिस के बीच का ये फेज होता है एंड इज आल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज। So interphase is also known as resting phase and it is the phase between the two successive M phase. तो इस resting phase में तीनों चीजें आती हैं, हमारा G1, S और G2 phase। तो इन तीनों phases में अलग अलग होता क्या है? पहली चीज है जो हमारा G1 phase होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल ग्रोथ होता है, कोई डिविजन नहीं होता है, nothing is going on, only cell growth occurs। इस फेज में सिर्फ और सिर्फ सेल ग्रोथ होता है, यानी सेल अपने साइज में इंक्रीज होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, एस फेज में क्या होता है? इसमें जो है डीएनए जो है हमारा डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि अगर हमारा डीएनए जो है अगर x है तो ये हमारा 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा अपने नंबर से। एस फेज में हमारा सिर्फ और सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में होता है प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेल ग्रोथ कैसे होता है? जब हमारे डीएनए और हमारे अदर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जब इंक्रीज होते हैं देन फाइनली इट लीड्स टू सेल ग्रोथ। प्रोटीन सिंथेसिस होगा और सेल ग्रोथ हमारा बराबर चलता रहेगा क्योंकि चीजें बढ़ रही हैं, सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बढ़ रहे हैं, डीएनए भी बढ़ रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये होगा। फाइनली आता है हमारा एम फेज। एम फेज में क्या होता है? इसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, ये एक अलग टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसमें जो है सेल डिवीजन होता है। एम फेज में देखा जाए तो हमारे बहुत सारे फेजेस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अगर ये एम फेज है
ये अगर हम एम फेज को अलग से डिवाइड करें तो एम फेज ही हमारा 5 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 ठीक है, इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें अलग अलग स्टेजेस हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि यह है हमारा पूरा एम फेज। इसको हम लोग अलग डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक जनरल एक आइडिया दे देती हूँ कि एम फेज बेसिकली जो माइटोसिस फेज होता है इसमें होता क्या है। माइटोसिस फेज को जो डिवाइड करते हैं हम, इसमें आता है आपका प्रोफेज, देन आता है आपका मेटाफेज, उसके बाद आता है आपका एनाफेज, देन आता है आपका टेलोफेज, एंड द लास्टली इज साइटोकाइनेसिस। तो बेसिकली एम फेज में क्या होता है, एम फेज भी 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एम फेज अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा पार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में बेसिकली क्या होता है, हमारे 2 डॉटर सेल्स, कैरियोकाइनेसिस, इसमें जो 2 डॉटर सेल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इसमें होता है सेपरेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस में डिवीजन। इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा है टोटल फेजेस ऑफ सेल साइकिल, जो कि एक सिंपल सा डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि फेज जो सेल साइकिल जो है क्या डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में एंटर करता है। कैसे, एक सिंपल सा सर्कल जिसमें एम फेज इज द सेल डिवीजन फेज एंड द रेस्ट all our phases are the interphase, that is the resting phase. G0 is the quiescent phase. If cell has to divide, then it has to enter into the G1 phase. Otherwise, G0 phase में it will never divide. G1 phase में cell का growth होता है simply. S phase में DNA के replications होते हैं and it will become X से 2X. G2 phase में protein की synthesis होती है as well as cell growth होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेल साइकिल एक बहुत ही सिंपल से डायग्राम में समझाया है, जिसमें सारे फेजेस को मैंने बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा कोई भी पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं उसे क्लियर करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।